तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला जेठ मेला इस बार रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। जो लोग बारात लेकर आने वाले थे उनको नोटिस दी गई है। बहराइच के कप्तान की तरफ से कई ज़िले के कप्तान को पत्र भेज करके बताया गया है कि बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला नहीं लगेगा, इसीलिए जो बारात लेकर आने वाले हैं उनको बैरियर लगा करके उनको उसी ज़िले में रोक दिया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि आज 15 तारीख है। 15 तारीख से पूरे 1 महीने तक यहाँ पर परंपरागत तरीके से मेला लगता था, जो कि हज़ारों साल से यहाँ पर मेला लगता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के संभल में जो नेजा मेला लगता था वो भी सैयद सालार मसूद गाजी की याद में ही लगता था। वहाँ पर प्रशासन ने बताया कि किसी विदेशी आक्रांता या लुटेरी की याद में कोई मेला नहीं लगेगा, जिसके बाद देखा गया कि आवाज़ें उठने लगी और धीरे धीरे इसका असर बहराइच के मेले पर भी दिखने लगा। पहले तो इसकी याजदारी ठेकेदारी नीलामी हो चुकी थी, लोगों को पता था, दरगाह कमेटी के लोगों को, कि मेला लगेगा, लेकिन अचानक से प्रशासन ने ये फैसला लिया कि यहाँ पर मेला नहीं लगेगा, अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। जो पहलगाम में हमला हुआ और वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है, इसको लेकर के सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेला रद्द कर दिया गया है। इसके बाद में दरगाह कमेटी के लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट दायर की है, जिसमें कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल की सुनवाई टल गई है और आज सुनवाई होनी है। आज हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है कि बहराइच के दरगाह में मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। बहरहाल आपको बता दें कि बहराइच दरगाह मेला जाने वाले सबसे पहले श्रावस्ती में दिकौली दरगाह पर जाते हैं, जिसको बुढ़वा बाबा कहा जाता है, बड़े पुरुष की मज़ार पर। ऐसा माना जाता है कि सैयद सालार मसूद गाजी के बड़े वालिद के रूप में दिकौली में सबसे पहले लोग जाते हैं और दिकौली के बाद सभी लोग बहराइच के दरगाह मेला पर जाते थे। लेकिन श्रावस्ती ज़िला प्रशासन ने भी दिकौली में मेला नहीं लगने दिया है और जो दुकानें पहले से लगी हुई हैं वही दुकानें लगी हैं, लेकिन बाहर से आने वालों को रोका जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। सभी ज़िलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि जो लोग बारात लेकर के निकलते हैं उन पर रोक लगाई जाए। उधर आपको बता दें कि कोर्ट का फ़ैसला टल गया था कल, आज कोर्ट का फ़ैसला आना है और आज देखा जाएगा कि बहराइच दरगाह मेला लगने की अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीएससी की टीमों को लगाया गया है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और स्थानीय पुलिस, डायल 112 की पुलिस, जगह जगह पर बैरियर लगाया गया है। मेला आने वालों को रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि बहराइच का दरगाह मेला रद्द कर दिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस मेले में 500 करोड़ रुपए का व्यापार होता था। व्यापार भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है चादर पोशी करते थे और अपनी मन्नतें मांगते थे और इस मेले में पहुँचते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि बहराइच के दरगाह पर इस बार जेठ का मेला नहीं लगेगा। इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। गौरतलब है कि संभल के नेजा में जब मेला रद्द कर दिया गया, उसके बाद देखा गया कि तमाम हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा और उसमें उन्होंने बताया कि सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था और उसकी याद में वो जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया था और ऐसे विदेशी आक्रांता और लुटेरी की याद में मेला नहीं लगना चाहिए। इस तरीके के कई ज्ञापन तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया था मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए और उसके बाद में देखा गया कि धीरे धीरे आवाज़ें उठ रही थीं और अब आखिरी में जाकर के पता चला है कि दरगाह पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। पीएससी की बटालियन भी बुलाई गई है। चारों तरफ बैरियर लगाया गया है। जो लोग बारात लेकर के बाहर गोरखपुर, पिपराइच, पीपीगंज से आते थे उनको नोटिस दी गई है। मेला पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला आ जाएगा।
कारणों से प्रशासन ने इस बार मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया है। इसके दृष्टिगत बड़े पैमाने पर हम लोग पुलिस बल डिप्लॉय कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी बैरियर लगाया गया है कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको फिर बाहर बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा। पीछे भी कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हैं और कई जोन बनाए गए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ, एसओ, इंस्पेक्टर और पीएससी, 4 कंपनी पीएससी मिली हुई है हमको सुरक्षा के लिए। व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया गया है कि किसी तरह कोई अप्रिय घटना न हो और कुल प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तदनुसार कार्रवाई किया जाएगा। इस समय देश में बढ़े हुए तनाव को देखते हुए जनपद बिकौली का, जो हमारे जनपद का बिकौली ग्राम सभा में एक मेला लगता था और वो दरगाह पे मेला लगता था, उसको उनसे सहमत लेकर के प्रबंध समिति ने स्वयं ही कहा है कि हम मेला देश के तनाव को देखते हुए हम नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी हिंदू मुस्लिम के त्यौहार इस समय चल रहे हैं, जो विशेष अवसरों पे होते थे, उन सबको रोका गया है और कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इस बारे में हम और जिला प्रशासन सतर्क है और सबसे वार्ता करके बातचीत के जरिए इस मेले को जो है होने से रोका जाए। यानी सुरक्षा कारणों को देखते हुए सुरक्षा कारणों से इस मेले को प्रबंध समिति की सहमति से इसको रोक दिया गया है, तो कोई मेला आयोजित नहीं होगा।